Now we have to talk on the writing process of review of related literature. It means when we collect the related literature, how it will be placed, what factors have to taken into account to write the review of related literature. So very simple, just it is informative, so no need to explain too much. Following are few guidelines for writing review of related literature. Number one, to discuss them in chronological order, to discuss as per the group of works on different subjects together with the date of publication, variable wise, adi adi, to base the structure on the different types of publication, chapter from books को अलग, जर्नल आर्टिकल्स एक्सेट्रा। और इसको कंक्लूड करें तो कहे कि एक तरीका यह हो सकता है कि वी पुट द मैटर इन क्रोनोलॉजिकल मेथड, ओल्ड टू रिसेंट, और आजकल लोग बता रहे हैं कि रिसेंट टू ओल्ड। तो जब आप राइटिंग कर रहे हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सपोज यू आर राइटिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ योर सर्वे रिसर्च, तो एक हो गया क्रोनोलॉजिकल मेथड। दूसरा हो गया मेथड बाय पब्लिकेशन, इन द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन क्रोनोलॉजी, जो पहले पब्लिश होगा। चेंज इन द ट्रेंड ऑफ फाइंडिंग बी पॉइंटेड आउट, मतलब उससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ, और ख़ास कि जहाँ आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और मुख्य रूप से आपको क्वालिटेटिव डाटा के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ये मेथड बाय पब्लिकेशन में बी मोर इम्पोर्टेंट, वेयर यू एक्सप्लेन कि पहले जो काम हुए थे, पहले जो रचना हुई थी, पहले जो लिटरेरी लोगों ने लिखा था, उसमें महिला का कैरेक्टर कैसा था, क्या बदला है उनकी राइटिंग में, कैसे कैसे। तो एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। सो क्रोनोलॉजिकल मेथड एंड मेथड बाय पब्लिकेशन, एंड द थर्ड वन इज मेथड बाय ट्रेंड, कंपेरिजन ऑफ रिसेंट स्टडीज विथ प्रीवियस स्टडीज। पहले कौन कौन से काम मुख्य रूप से हुए, उनका बिगर इशू क्या था, और अब जो काम हो रहा है सो। तो इस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हैं मैटर। There are other ways of writing the process of review as thematic review of related literature। thematic, थीम से आप समझ सकते हैं thematic review of literature around a topic or issue rather than the progression of time। तो वो किसी कंसेप्ट के प्रति, मान लीजिए कि एक बड़ा वीमेन इन्वायरमेंट पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको। सो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा मेथड के अनुसार, मेथोडोलॉजिकल, and you understand the methodological approach। Here the focus is on the method used by the researcher। यदि आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से आपने किया है, कोरिलेशनल स्टडी मेथड से किया है, तो सबको अलग अलग करके, और एक नाम है। मतलब पहले पार्ट में हमने आपको क्या बातें बताई कि मुख्य रूप से क्रोनोलॉजिकल और मेथड बाय पब्लिकेशन और मेथड बाय ट्रेंड। दूसरे में हमने आपको ये बताई कि थीमेटिक, थीम बेस्ड, और दूसरा बताया कि मेथड बेस्ड, और तीसरा एक नाम है ओ हेरी, HEARY 2004। इन्होंने स्पेसिफिक ये राइटिंग प्रोसेस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे कुछ बातें कही हैं। वो क्या है? ओ हेरी 2004 हैज रिकमेंडेड दैट फॉर राइटिंग ए गुड लिटरेचर रिव्यू द फॉलोइंग स्टेप्स शुड स्ट्रिक्टली बी फॉलोड। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। रिलेवेंट रिव्यूज, गुड एंड रिलेवेंट रिव्यूज बी सॉर्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब रिलेवेंट रिव्यू, बहुत सारा चीज़ है जो आपकी ज़रूरत का नहीं है, तो रिलेवेंस, हम इसको थोड़ा एक पॉइंट इसका बना। सो रिलेवेंस इज द फैक्टर जिसके आधार पे रिलेवेंट रिव्यूज की बात की। फिर राइटिंग क्रिटिकल एनोटेशन विथ गोइंग थ्रू द वेरियस रिव्यूज, मुख्य बातें। ऑर्गेनाइज द एनोटेशन, annotations of the review by the theme। ये एक हो गया। टू डेवलप स्ट्रक्चर, मतलब तीसरा स्ट्रक्चर को ध्यान में, टू डेवलप स्ट्रक्चर मतलब कंपैक्ट, पर्पसफुली, as per the need of the study, in the light of the variable identified, to write purposefully। So
write critical annotation while going through the various reviews, organize the annotation of the reviews by theme, issue of concern, and common limitations, etc. To develop a structure, the researcher should structure the potential reviews according to the most urgent needs, such as topical themes, arguments that the researcher wishes to establish, etc. And to write purposefully as per the agenda of the research work, the researcher should review, it must be region specific. And पांचवा जो उन्होंने पॉइंट लिया, यूज द लिटरेचर टू सपोर्ट आर्गूमेंट. टू सपोर्ट एक डायमेंशन क्या हो गया, टू सपोर्ट आर्गूमेंट. रिव्यू मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग और बोरोइंग. सीधे उठा के मत ले आइए, रख दीजिए. यूज द लिटरेचर टू जनरेट आइडियाज. फिर आपका नेक्स्ट है टू मेक द लिटरेचर रिव्यू एंड ऑनगोइंग प्रोसेस. तो ऑनगोइंग प्रोसेस, it is to be made a cyclic process. Next, to get plenty of feedback. उससे आपको आइडिया भी होता है, फीडबैक भी है. फीडबैक तो देता ही है. Collect review to be discussed to get feedback. It must not be kept up to the last minute of writing process. मतलब आप उसका फीडबैक भी प्राप्त करते चलिए, उस पर आप टारगेट ग्रुप से डिस्कस कर सकते हैं, आर्गू कर सकते हैं. तो आपने जो रिव्यू कलेक्ट किया है वो कलेक्ट कर लास्ट आवर के लिए नहीं रखिए, उस पर डिस्कशन करिए. ऑब्वियस है कि इन द प्रोसेस यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द रिसोर्स पर्सन. एंड द लास्ट, दैट इज द एर्थ, रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर रीड्राफ्टिंग. मतलब आपने रिव्यू को कलेक्ट किया, कुछ ड्राफ्ट किया, फिर नया रिव्यू कलेक्ट हुआ, तो आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो चेंज हो जाएगी. एंड इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ ए नेसेसरी प्रोसेस एज वेल. सो ड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग यू कैन से, हमेशा आपको ड्राफ्ट कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. रीड्राफ्टिंग. सो रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर रीड्राफ्टिंग. रिसर्चर शुड रीड्राफ्ट द रिव्यू इन ए coherent manner so that the argument is reasonably supported. Thus, at the end is the concluding remark. Thus, writing the literature review is a complex task which can be made easy by following the above mentioned steps meticulously. मतलब ये कॉम्प्लेक्स काम है. आपका जितना ज्ञान होगा उतना आप ज़्यादा अच्छा कलेक्ट करना शुरू करेंगे. तो एक तो हमने ये बताया वो हेरी के टर्म में 8 एस्पेक्ट को, फिर हमने थीमेटिक और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच की बात की. अब उससे पहले हमने जो आपको बताया था उसमें 3 एस्पेक्ट हम लोगों ने कवर किया था. सो व्हाट वेयर दोज वेयर chronological method, method by publication and method by trend. So we in the process of writing we have to follow chronology wise, method wise, कौन मेथड, और फिर मेथड बाय ट्रेंड, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, उनका कंपेरिजन, और फिर थीमेटिक और मेथोडोलॉजिकल पार्ट बी, और पार्ट सी ओ हेरी ने जिन जो 8 पद के बारे में की. तो हम कह सकते हैं कि पहला में 3 एस्पेक्ट जो जिसमें ईयर वगैरह का कंसेप्ट है, और फिर थीमेटिक मेथोडोलॉजिकल और ओ हेरी के बारे में. तो 3 तरह से इन बातों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया. मतलब कि जब भी आप कोई मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसको आप काम उस पर करते रहते हैं, तो उसको कैसे पुट करें इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. और इस आइडिया के क्रम में ही ये लेक्चर आपसे रिलेटेड था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ राइटिंग प्रोसेस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसको हमने A, B, C और करके 3 पार्ट में डिस्कस किया. थैंक यू.